एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट के एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और जिन स्कूलों में भी सीटें रिक्त रह गई हैं, क्योंकि कुछ सीटें आरक्षित होती हैं आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो वहां पर दोबारा से एडमिशन फॉर्म निकलते हैं और ये एडमिशन फॉर्म निकले हैं 5 मई से, जो 11 मई तक मिलेंगे। ऑफलाइन मोड पे आपको ये एडमिशन फॉर्म मिलेंगे और वहीं पर आपको जमा करना होगा। आप अपने नज़दीकी स्कूल में जाइए और वहाँ जाकर पता करिए कि क्या वहाँ पर फॉर्म मिल रहे हैं, सीटें खाली हैं। अगर आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाया, किसी ने कैटेगरी गलत भर दी या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपके बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में हो चुका है या किसी भी क्लास में हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, मान लीजिए कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने एडमिशन कराया है वो आपके घर से दूर है, या फिर आपके 2 बच्चे हैं, आपका एक बच्चा किसी और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और दूसरे का एडमिशन किसी और केंद्रीय विद्यालय में हो गया। आप चाहते हैं कि दोनों बच्चे एक ही केंद्रीय विद्यालय में जाएं, या फिर शिफ्ट की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर 2 शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। तो मान लीजिए आपने दोनों शिफ्ट के लिए अप्लाई किया था और आपके बच्चे का नाम सेकंड शिफ्ट में आ गया, बट आप चाहते हैं कि वो फर्स्ट शिफ्ट में जाए, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा। या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो यहाँ के केंद्रीय विद्यालय से आपको दूसरे केंद्रीय विद्यालय में उसको ट्रांसफ़र कराना है, तो फिर आपको क्या करना होगा। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से दे सकूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ओपन की हुई है एप्लीकेशन। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से है। सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों के स्थानांतरण के लिए निम्न प्रोफार्मा भरा जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में या फिर शिफ्ट को चेंज नहीं करवा सकते हैं, आपको प्रोफार्मा भरना होता है। पहला है लोकल स्थानांतरण यानी कि लोकल ट्रांसफ़र, तो इसके लिए आप भरेंगे प्रोफार्मा ए। दूसरा है अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण यानी इंटर रीजन ट्रांसफ़र, प्रोफार्मा बी। इंटर रीजन क्या होता है? पूरे भारत को केंद्रीय विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार 25 रीजनल में बांट दिया है। अगर एक रीजनल से दूसरे रीजनल में जाना है तो इंटर रीजन फॉर्म भरना होगा। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, अब आपको यूपी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें आप इंटर रीजन फॉर्म को भरेंगे। तीसरे नंबर पर है भाई बहन सिबलिंग केस। अगर आपका एक बच्चा दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है और एक बच्चे का अलग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया है और आप चाहते हैं कि दोनों ही बच्चे आपके सेम केंद्रीय विद्यालय में जाएं, तो उसके लिए आपको प्रोफार्मा सी को फिल करना होगा। अगर आपका बच्चा भी पढ़ता है और आपको लोकल ट्रांसफर भी करना है तो आपको ए और सी दोनों ही प्रोफार्मा को भरना होगा, साथ में उन्हें जमा करना होगा। तो इसमें लिखा है कि 4 अप्रैल 2023 से पहले जमा करवा दें, यानी ये इस साल का था। अब आपके बच्चों का एडमिशन जिस स्कूल में या जिस शिफ्ट में भी हो गया है, तो अभी इस साल वो उसी में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट ईयर चेंज करा सकते हैं, क्योंकि इस साल का 4 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोफार्मा ए, जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है यानी जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी विद्यालय में जमा करवाना होगा प्रोफार्मा ए को। प्रोफार्मा बी, जिस विद्यालय में विद्यार्थी को स्थानांतरण लेना है उसमें जमा करवाएं, यानी कि आपको जिस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराना है उसमें जमा कराना होगा। स्थानांतरण सूची से पहले अभिभावक अपने बच्चों का स्थानांतरण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी नहीं ले, इसके लिए अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कि आपने प्रोफार्मा जमा कर दिया और उसके बाद आप सीधे अपने बच्चों की टीसी ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्कूल में भी लिस्ट निकाली जाती है। अगर लिस्ट में नाम होता है बच्चे का तो ही एडमिशन दिया जाता है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इस स्कूल से भी नाम कट जाए और दूसरे स्कूल में भी नाम ना आए, तो ये जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर ऑलरेडी स्कूल की तरफ से मेंशन कर दिया गया है। तो ये हो गई ट्रांसफ़र की बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो कैसे होगा। मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से लिस्ट आती है। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं स्कूल की। सो गाइज, ये आपके सामने मैंने लिस्ट ओपन की हुई है जिसमें बच्चों का ट्रांसफ़र हुआ है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, और ये है लोकल ट्रांसफ़र लिस्ट। यानी अगर आपका बच्चा दिल्ली के ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और दिल्ली के ही दूसरे केंद्रीय विद्यालय में उसको एडमिशन लेना है तो ये लोकल ट्रांसफ़र होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का नाम है, उसके पिता का नाम है, क्लास है,
फिर उस स्कूल का नाम है जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है, और उसके बाद जिस स्कूल में उसे ट्रांसफर आना है उस स्कूल का नाम है। और यहाँ पर आप देखिए अप्रूव, तो अगर बच्चे को एडमिशन मिल सकता है तो अप्रूव आएगा, और अगर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा तो नॉट अप्रूव्ड आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम बच्चे का नाम देख लेते हैं, छवि, और ये है क्लास 2 की स्टूडेंट, ये पढ़ती है केवी सहादरा में, इसको ट्रांसफ़र कराना है केवी AGCR कॉलोनी में। तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ गए हैं दोनों, जिसमें वो पढ़ती है और जिसमें एडमिशन उसको कराना है, ट्रांसफ़र कराना है। तो यहाँ पर आ गया है अप्रूव, यानी ये बच्चे अप्रूव हैं, इनका एडमिशन हो जाएगा। अब नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर है नीचे सेकेंड लिस्ट, ये देखिए यहाँ पर उन बच्चों का नाम है जो अप्रूव नहीं हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नॉट अप्रूव्ड। तो यहाँ पर देखिए बच्चे का नाम है गौरी शर्मा, 5th क्लास की स्टूडेंट है, ये भी केवी शहादरा में पढ़ती है, इसको भी केवी AGCR कॉलोनी में एडमिशन कराना है, बट ये नॉट अप्रूव्ड है, इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिन बच्चों का एडमिशन हो सकता है और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। उन बच्चों के एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके सिबलिंग दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म आपको कैसा मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपको इस तरीके से लोकल ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, और ये है प्रोफॉर्मा A, और इसके जब नीचे आएंगे B, और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो प्रोफॉर्मा C। अगर बच्चे का बहन भाई किसी और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है और उसी वजह से आप उसके केंद्रीय विद्यालय को चेंज कराना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोफॉर्मा A और प्रोफॉर्मा C को फिल करना होगा। अगर आप इंटर रीजन ट्रांसफ़र के तहत एडमिशन को कराना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोफॉर्मा B को भरना होगा। किस तरीके से भरेंगे, तो ये देखिए, नेम ऑफ द प्रेजेंट केवी, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस केंद्रीय विद्यालय के नाम यहाँ पर आपको लिखना है, शिफ्ट लिखनी है, कौन सी शिफ्ट में बच्चा पढ़ रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, और उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट केवी, एडमिशन कब कराया था आपने, जिस केंद्रीय विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसमें उसकी डेट लिखिएगा, मदर्स नेम और साथ में मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिखनी है, पेरेंट्स का डिपार्टमेंट आपको लिखना है, कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स वो आपको लिखनी है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप फिल करेंगे। आप RTE के तहत एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसे आपको फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर है नेम ऑफ केवी व्हेन ट्रांसफर इज रिक्वेस्टेड, मेंशन एटलीस्ट 3 केवी इज नियर बाय लोकेटेड अकॉर्डिंग द प्रोफॉर्मेंस। यानी अगर आप केंद्रीय विद्यालय चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने नज़दीक के 3 केंद्रीय विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।